ओम शांति। आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी कर्म, भाग्य और बुद्धि की समझने जा रहे हैं। दुनिया के अंदर कई लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बुद्धि को बड़ा मानते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो भाग्य को बड़ा मानते हैं। आखिर हम देखें तो इन तीनों से बड़ा किसको कहे। एक बारी कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों के बीच झगड़ा हो गया। कर्म बोलता है कि सबसे बड़ा मैं, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। बुद्धि बोलती है तुझसे बड़ी मैं, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। भाग्य कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ। अब तीनों ही झगड़ रहे थे। फिर सोचते हैं चलो राजा के पास जाते और राजा ही हमको बताएंगे कि आखिर में हम तीनों में से बड़ा कौन है। तीनों ही जाते हैं राजा के पास और फिर राजा को जाकर के पूछते हैं, अभी आप ही हमें बताइए आखिर में हम तीनों में से बड़ा कौन। राजा बोलता है मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, आप लोग कुछ करके दिखाइए, कुछ करेंगे तभी मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है। राजा बोलता है देखो सामने एक लकड़हारा है जो लकड़ियाँ काट रहा है, आप उनके पास जाइए और अपनी आजमाइश दिखाइए, बाद में मैं फाइनल डिसीजन देता हूँ। तो सबसे पहले भेजा गया कर्म को। कर्म जाता है लकड़हारे के पास और उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही लकड़हारे में कर्म ने प्रवेश किया कि वो तो बहुत सारी लकड़ियाँ काटने लगा। दिन भर इतनी लकड़ियाँ काटता था कि बहुत ढेरों के ढेर हो जाते थे। लेकिन सिर्फ लकड़ियाँ काटना नहीं था, लकड़ियों को लेकर के गांव में जाना था, उसको बेचना भी था। अब होता क्या था कि वो जो लकड़ियाँ काटी होती थी उसको इकट्ठा करता था, उसको बांधता था, उठाता था और गांव में ले जाता था, बेचता था। और जब वापस आता था तो जो बाकी की लकड़ियाँ होती थी उसमें से कई लकड़ियाँ चोरी हो गई होती थी। मतलब कि 6 या 7 दिन के बाद देखा गया कि उनकी कंडीशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सेकंड नंबर में भेजा गया भाग्य को। अब जैसे भाग्य ने उस लकड़हारे में प्रवेश किया कि उसका तो नसीब ही खुल गया। जहाँ जो भी पेड़ वो काटता था, कहीं से सोने का घड़ा, कहीं से चांदी का, कहीं से हीरे का, उसको इतना खजाना मिलने लगा कि उसने सोचा कि जब मुझे भगवान इतना दे ही रहे हैं तो मैं क्यों मेहनत करूं, आराम से खाता पीता और मौज करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद देखा गया कि उनकी कंडीशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। थर्ड नंबर में भेजा गया बुद्धि को। अब नेचुरली लकड़हारे में बुद्धि ने प्रवेश किया तो उसने सबसे पहले जिस पेड़ को काटना था और जिस कुल्हाड़ी से काटना था उस कुल्हाड़ी को शार्प किया। उसके बाद पेड़ काटने में भी अपनी बुद्धि लगाई तो ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई। लेकिन उसको गांव में ले जाना था, उसने वापस से अपनी बुद्धि दौड़ाई, उसी लकड़ी में से एक गाड़ी बनाई, फिर उसमें उसने सारी लकड़ियाँ डाली। तो जैसे ही बुद्धि से काम लेना शुरू किया, कर्म ने भी साथ देना शुरू किया और फिर उसका भाग्य भी खुल गया। कहानी बड़ी छोटी है लेकिन सार उसका बहुत बड़ा है। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि अगर हम बुद्धि से काम लेते हैं तो हम हमारा कर्म श्रेष्ठ बना सकते हैं और हमारा भाग्य भी खिला सकते हैं। भगवान ने हम मनुष्यों को बुद्धि मतलब कि विवेक दिया है। अगर हम इस बुद्धि को राइट वे में यूज़ करेंगे, सही दिशा में लेके जाएंगे तो ज़रूर से हम हमारे भाग्य को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकते हैं। तो इसी कहानी के साथ ओम शांति।